So hello everyone, welcome to Engineers Career Pen platform. So there is a good news for the students of Haryana. HPSC में जो आपका 150 वैकेंसीज का असिस्टेंट इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आया था, जिस पे अबेंस हो गया था, कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया था, क्योंकि जो म्यूनसिपल इंजीनियर वाला जो पोस्ट था उसमें कुछ ऐसा था जो रीज़न था स्टे का कि इसको आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर HPSC ने भी एक कोरिजेंडम निकाला था कि ये रिक्रूटमेंट मैकेनिकल म्यूनसिपल इंजीनियर की नहीं है, ये लोकल बॉडीज़ की है। स्टिल वो स्टे रहा, फिर से दोबारा से जो हियरिंग हुई, फिर सितंबर का आपको टाइम मिला। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इससे जो दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आपका एक PWD डिपार्टमेंट और आपका जो पंचायत राज वाला डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा नीड है काम का। तो जिस कारण से अब एक स्पेशल बेंच से एक वो किया गया है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि जिसमें जो ऑर्डर आया, मेरे को लगता है मेजॉरिटी आप लोगों ने इस ऑर्डर को देख लिया होगा। इस ऑर्डर में ये बोला गया है कि जो म्यूनसिपल इंजीनियर वाली पोस्ट को छोड़ के जो बाकी जो रिक्रूटमेंट है, आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका कोर्ट का ऑर्डर है। इसके कोर्ट के ऑर्डर में अगर आप लास्ट में जाएंगे तो उसी को देखने का मतलब है कि ये बात हुई यहाँ पे, और ये वाला जो लास्ट में ये जो पैराग्राफ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये आप लोगों ने गो थ्रू किया है। मैंने इसको टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इसको ChatGPT पे डाला और इसको बड़े सिंपल वे में हमने इसका जो मीनिंग निकाला है वो मीनिंग ये निकल के आ रहा है। मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि The court allowed the application request made by one of the parties कि the earlier order जो 28 अगस्त को आप लोगों का स्टे लगा था उसको चेंज करने के लिए, और टेम्परेरी इसको होल्ड कर दिया। जो म्यूनसिपल इंजीनियर वाला जो पोस्ट था उसको होल्ड कर दिए, और जो बाकी पोस्ट का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये आपका 25 मार्च का ये ऑर्डर है, कल ही इसका ऑर्डर आया है। अब इन शॉर्ट की जो हायरिंग है इसको होल्ड किया गया है, स्टॉप किया, लेकिन बाकी हायरिंग को जो है वो कंप्लीट किया गया है, कंप्लीट कर सकता है। HPSC इसको कंप्लीट कर सकता है। अब जो बहुत सारे डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि इसलिए किया गया है कि कोई डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, जिसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, बहुत जल्दी अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। दैट इज द रीजन वाई ये एक जो है रिक्वेस्ट मेड पे इनको प्रोसेस को कंप्लीट करने का हुआ है। अब डाउट आपके दिमाग में आ रहा है कि सर व्हाट अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। आपने फर्स्ट वीक ऑफ मई के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है बहुत ही जल्दी, क्योंकि कल ही ऑर्डर आया है। अब बहुत जल्दी आपको HPSC की तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डेट को लेके कि स्क्रीनिंग टेस्ट का डेट आपका क्या है। मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ मई या सेकंड वीक ऑफ मई तक, जो मैंने पता की है, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मई तक आप लोगों का आपका इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। और बुक के बारे में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बात किया था कि इसका हम बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो अगले 2-4-5 दिन में, क्योंकि उसका 90% ऑफ द काम कंप्लीट हो रखा था, तो अगले 4-5 दिन में उस बुक के प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर देंगे। क्लासेस के लिए आप लोगों का रिक्वेस्ट था, क्लासेस भी हम इसका कंप्लीट कर देंगे HPSC का। आप फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब अप्रैल को आप टारगेट लेके चलो कि 1 महीना आपके पास है स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए। मई में किसी भी टाइम पे आपको एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपका मेंस की तैयारी के लिए। तो अभी से ही अगर आप सीरियस हैं, जिन लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, 2 नवंबर को एग्जाम दिया था, तो उसको भी आप लोग जो है दो पेपर आपके स्क्रीनिंग के हुए थे, उसका दोनों का सोल्यूशन भी हम डालेंगे, उसका एनालिसिस का भी डाल देंगे। तो मतलब कहने का नर्शल में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी आपका इसका स्क्रीनिंग का जो है पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये भी रहेंगे कि सर व्हाट अबाउट द PhD, उसका अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया, कोई अभी क्लियरेंस नहीं आया कि इसका एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा। तो पहले तो पैटर्न की बात है, कब होना तो बात की बात है। इसमें बहुत डाउट भी आ रहा है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी नोटिफिकेशन आया था, सर उसका क्या होगा। देर में भी चांसेस कि वो इसके साथ कंबाइन नहीं करवा दें स्क्रीनिंग को लेके। और भी डाउट आ रहे हैं कि जो सर जो HPSC की जो नॉन इंजीनियरिंग वाली वैकेंसीज आई थी ग्रुप बी की, तो देर आर चांसेस कि शायद वो भी इसके साथ कंबाइन हो जाए। तो जितने भी लोग हैं जिनका ग्रुप बी के लिए आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो तैयारी कर लीजिए। 1 महीना आपके पास है, अप्रैल पूरा आप लोगों के पास है, क्योंकि रिक्रूटमेंट को उसको जल्दी इनको कंप्लीट करना है। तो आप तैयारी कर लीजिए जल्दी से इसको कंप्लीट करके। 1 महीना, अगर मेरे से पूछोगे सर 1 महीना सफिशिएंट है, यस सफिशिएंट है, लेकिन बस 1 महीना आपको दिन रात एक करके तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, सिलेबस काफी ज्यादा टॉपिक है। और उसके बाद जो इन्होंने जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे, जो बुक के अंदर हमने जो क्वेश्चन डाले हैं उसी तरीके से क्वेश्चन डाले हैं। अब हम पैटर्न क्या फॉलो करेंगे,
जैसे हम फर्स्ट ऑफ अप्रैल से मोस्ट प्रोबेबली वो मैं अनाउंस करूंगा एक डेट अलग से कि जब हम इसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसका स्टार्ट कर देंगे, वो 1 से होगा। जो नई पॉलिसी चेंज हुई है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हुई है, या जो हमारे मॉड्यूल में भी जो और इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो अब फर्स्ट ऑफ अप्रैल से हम लोग इसको कर देंगे। तो अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था तो मॉड्यूल को ज्वाइन करके अभी भी आप अपना इसको क्लासेस को कंटिन्यू करके सिलेबस को कंप्लीट करो, क्वेश्चन साथ के साथ लगाते रहो, क्योंकि क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उस पैटर्न पे जिस पैटर्न पे 2 नवंबर को आप लोगों का इन्होंने एग्जाम लिया था फॉर वेरियस मल्टीपल एग्जाम पोस्ट के लिए वहां पे, राइट। तो ये था अपडेट। बाकी इसके बाद कोई और भी क्वेरी होएगा हम लोग इसका बहुत जल्दी आपको अपडेट दे देंगे। थैंक यू।